is light, the knowledge is light, the knowledge is light. सुनो अब्बू मुझे ज़ानिया आज़माइश में जाना है। अब्बू मुझे भी ज़ानिया आज़माइश में जाना है। चले भी सब बच्चों को लेके चलते हैं इंशाल्लाह। मैं सबसे आला इल्म दीन है, अक्ल जो इसके साथ है, अक्ल वही फतीन है, अक्ल जो इसके साथ है, अक्ल वही फतीन है। नूर अल-इल्मु नूर, विसाल की उम्मीद है, न जान किसकी ईद है, न जाने कौन खुश नसीब तैबा के करीब है। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। अरे भाई ये तो लगता है फैजान मदीना आ गई अब्बू को साथ लेकर। जी हाँ, बुजुर्ग भी आ गए, मदनी मुन्ने भी आ गए और अब तशरीफ ला रही हैं हमारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी मदनी मुन्निया। माशाअल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी प्यारी प्यारी मदनी मुन्निया अब्बू से जिद करके ज़ैनी आजमाइश के मंच पे आ गई। माशाअल्लाह, आगे आ जाए, आगे आ जाए। इन्होंने तो माइक भी लगाया हुआ है। क्या हाल है आप लोगों के? अब्दुल हबीब अंकल, मैं आपकी तरह बोलती हूँ, जवाब दुरुस्त है। अल्लाह अल्लाह, अनबिलीवेबल। देखा तो हबीब अंकल, मैंने आपकी तरह बोला ना। अच्छा चले, जब सिलसिला शुरू करते हैं, 2 टीमें बनेंगी। अरे अरे रुकिए तो सही, क्या चाह रहे हैं आप लोग? ये तो तैयारी है भाई, पूरी आते ही तैयारी। कब्जा कर लिया हमारे मंच पे। क्या कर रहे हैं? ज़ैनी आजमाइश कर रहे हैं? तो 2 टीमें भी बना ली। तो चलें जनाब, अब मंच खाली कर दे हम। बहन की तरकीब। डेरा अल्लाह यार वाले और शक्कर वाले थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाएं भाई। आज इस बार मदनी मुन्नियों ने कब्जा कर लिया है। दो टीमें बनने जा रही हैं। कभी लेकर आइए, ये जहाँ खड़ी होंगी। निभाने वाली बेटियां, इनका बंच कहाँ है? इनका बॉक्स कहाँ है? इसके ऊपर ये खड़ी होंगी। हाँ, कुर्सियों पे से हटिए। अब्दुल हबीब भाई, कैसा लग रहा है आपको? आपका मंच जो है वो, ये मैं तो हैरान हो जाता हूँ, हर बार ज़ैनी आजमाइश के फाइनल में आके हमारे मंच पे कोई कब्जा कर लेता है। कभी मदनी मुन्ने आ जाते हैं, कभी बूढ़े इस्लाम भाई आ जाते हैं। आज आप मदनी मुन्नियों को ले आए। और क्या मेरी तरह क्या बोलती है, जरा दोबारा बताएं। उसको कुछ और कलाम चल रहा था। देखें अब्दुल हबीब अंकल। देखिए अब्दुल हबीब अंकल, मैं आपकी तरह बोलती हूँ, जवाब दुरुस्त है। अल्लाह अल्लाह, अनबिलीवेबल। देखा अब्दुल हबीब अंकल, मैंने आपकी तरह बोला ना। अच्छा चले, जब सिलसिला शुरू करते हैं, 2 टीमें बनेंगी। नहीं नहीं, कोई नया नाम होना चाहिए। कहाँ चलेंगे भाई? हाज़रीन, आप भी तो कुछ सोचे। अब्दुल हबीब अंकल, आप भी तो कुछ सोचे। मैं सोच रहा हूँ। क्या सोचना है? टीम का नाम सोचना है जी। बाबू, आप वाले बंदा कितने दिल से करते हैं, आप कोई नाम बता दे। जी मैं भी सोचता हूँ, आप लोग सब मिलके सोचें। ठीक है भाई, टीम का नाम बताएं इनको। जी, सब सोच रही हैं भाई। ओए होए, आ गया नाम। आ गया। अरे फिर नीचे आ गई। मैंने आमिना, सुभान अल्लाह। और मैंने फातिमा, सुभान अल्लाह। फैजान आमना और फैजान फातिमा 2 टीमें हो गई हैं भाई। चले माशाल्लाह। अब क्या होगा? मेरे साथ हाज़रीन और मदनी चैनल के नाज़रीन, मेरे साथ मेरी 6 बहनें। अपना अपना नाम बताएं। मेरा नाम सैयदा जवेरिया फातिमा तारिया
करते हैं। मेरे साथ मेरी 6 बहनें, अपना अपना नाम बताएं। मेरा नाम सैयदा जवेरिया फातिमा तारिया है। मेरा नाम उमर तारिया है। मेरा नाम मुबारक तारिया है। मेरा नाम विशाल तारिया है। मेरा नाम अलीमा तारिया है। माशाल्लाह। हमारे साथ है तो अब होगा पहला मरहला, जिसका नाम है ये बताएं हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां हैं, तादाद और उनके नाम भी बताइए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ी ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त हो आपका गया। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। फातिमा बासित वाले ये बताएं वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनके यहाँ से बेटियां ही थी? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम क्या से बेटियां थी? सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब बात से सवाल है, ये बताएं उम्मु दादा दुक्तले मुस्तफा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा मुबारका खातूने जन्नत फातिमा तो ज़हरा रज़ी ताला अन्हा जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाती तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत का इज़हार किस तरह फरमाते? अगर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बैठे होते तो खड़े हो जाते, फिर उन्हें अपनी जगह पर बिठाते। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, खुश नसीब है वो लोग जिनके घर में बेटियां हैं। सुनिए सुनिए, जब बेटी पैदा होती है तो क्या क्या बरकतें होती हैं? फातिमा अब्बास से सवाल है, ये बताएं जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह तआला फरिश्तों को भेजता है, ये बताएं फरिश्ते क्या कहते हैं? फरिश्ते कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अहलल बैत, यानी है घर वालों तुम पर सलामती हो। बेटी को बड़ों के साए में ले लेते हैं और उसके सर पर अपना हाथ फेरते हैं। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आमिना अब्बास से सवाल है, ये बताएं जब बेटी पैदा होती बेटियों को खुश करने की क्या फजीलत है? अल्लाह पाक बेटियों पर रहम फरमाता है, जो बेटियों को खुश करेगा अल्लाह पाक भरोसे कयामत उसे खुश करेगा। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बेटियां सबके घर में कहाँ होती है? जो घर अल्लाह को पसंद हो वो वहाँ होती है।
करे। नहीं आ रहा जवाब, हमारी उम्मा बताएंगी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटियों से पैदा करो क्योंकि अल्लाह पाक बेटियों पर रहम फरमाता है। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब्दुल हबीब अंकल ऊपर आ जाइए, अब हम आपसे भी इंसाफ करते हैं। मुझसे भी कुछ बात करेंगे। जी फरमाइए। अब्दुल हबीब अंकल ये बताएं, हामिद बाबू आ जाइए। जी फरमाइए। अब्दुल हबीब अंकल ये बताएं, आपकी कितनी बेटियां हैं? मेरी एक बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक सवाल मैं भी करती हूँ। माइक पे करेंगे सर। जी आप भी इधर आ जाइए जरा। माशाल्लाह। जी अच्छा, एक सवाल मैं भी करती हूँ। ये बताइए, बाप और बेटी में एक बात एक जैसी होती है, बताइए वो बात क्या है? बाप और बेटी में दोनों बात एक जैसी होती है। ये तो मुझे भी आजमाइश पे डाल दिया। बाप भी मेरा ख्याल है बा से आता है, बेटी भी बा से आती है। ये तो एक चीज है, बाकी आप बता दे भाई। देखिए, दोनों को ही अपनी गुड़िया से प्यार होता है। हाँ, दोनों को ही अपनी गुड़िया से प्यार होता है। बड़ी प्यारी बात की। बाप की गुड़िया बेटी होती है और बेटी को भी अपनी गुड़िया से प्यार होता है। बात तो बेटियां तो अच्छी रौनक होती है ना। जब अबू अबू कहती है तो अबू को अच्छा लगता है ना। बिल्कुल अच्छा। देखिए अब्दुल हबीब अंकल, हलीमा क्या कह रही है? जी क्या कह रही है हलीमा? झालक के जमाने में लोग बेटियों को मार देते थे। एक शख्स में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी एक बेटी थी, जब मैं उसे बुलाता तो वो खुश होती थी। एक दिन मैंने उसे बुलाया तो खुशी खुशी मेरे पीछे चलने लगी। मैं उसे लेकर एक कुएं पे गया, उसका हाथ पकड़ा और कुएं के अंदर फेंक दिया। वो बेचारी रो रो कर अब्बू जान, अब्बू जान, अब्बू जान चिल्ला रही थी और मैं वहां से चला गया। इधर होइए, आप पीछे होइए। घर की परेशानी की वजह से माँ ने छोटी बेटी को मार दिया। एक बेटी ने गोल रोटी नहीं बनाई। इस बात पर वालिद ने उसे मार दिया। अब्दुल हबीब अंकल, क्या बेटियां अच्छी नहीं? आप लोग इधर आइए, आप लोग इधर आइए। जी अब्दुल हबीब अंकल, क्या बेटियां अच्छी नहीं होती? क्या बेटियां बोझ होती हैं? क्या बेटियां रहमत नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बताइए ये सब क्या हो रहा है? जी मदरी चैनल के नाजरीन, ये छोटा सा एक प्यारा सा सेगमेंट हमने किया। ये बेटियां मोहब्बत निभाने वाली बेटियां, जन्नत में ले जाने वाली बेटियां, जाने वाली मोहब्बत निभाने वाली बेटियां, जन्नत में ले जाने वाली बेटियां, मेरे आका जहन्नम से रोक गए ये बेटियां, रब की मदद को लाने वाली बेटियां, वाली बेटियां, ये बेटियां, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदरी चैनल के नाजरीन, जहालत के जमाने में हम ये सुना करते थे, किताबों में पढ़ा कि बच्चियां पैदा होती थी तो बच्चियों को दफन कर दिया जाता था। बच्चियों की पैदाइश पर गुस्से होते थे, अपनी बीवी को मारा जाता था। मगर अब तो इस्लाम की रोशनी आ गई है, हम मुसलमान हैं और जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेटियों को बुरा मत कहो क्योंकि मैं भी बेटियों वाला हूँ।
जिन वालिदैन के पास बेटियां हैं, यकीन करें वो घर का सुकून है, वो घर की रौनक है। बेटी बड़ी भी हो जाए, अपने बाप के लिए वो गुड़िया ही रहती है, अपने बाप की राहत का सामान ही रहती है, मोहब्बत करने वाली ही रहती है। मगर आज भी ये वक्त आ गया है कि बच्चियां पैदा हों तो झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है। क्या किसी के इख्तियार में है बच्ची पैदा करना? अगर किसी के यहाँ बेटियां पैदा होती है तो किस बात की लड़ाई है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, जरा कलाम की आवाज कम कीजिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिसकी 3 बेटियां हों और वो उनकी अच्छी परवरिश करे, उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करे, वो बच्चियों की किफालत की वजह से, हदीस पाक का मजमून है, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। एक सहाबी रसूल ने अर्ज की, हुजूर अगर किसी की 2 बेटियां हों, आका फरमाते हैं 2 बेटियां हों तब भी जन्नत वाजिब हो जाती है। अर्ज की गई, हुजूर अगर 1 बेटी हो, आका फरमाते हैं किसी की 1 बेटी हो उस पर भी जन्नत वाजिब हो जाती है। अरे ये बच्चियां तो जन्नत पे ले जाने का गोया टिकट है, और इस पर खानदानों में लड़ाइयां, इस पर तलाक दे देना, इस पर खानदान तोड़ देना, इस पर लड़ाई झगड़े करना। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, जिनके पास बेटियां हैं, इसको बोझ न समझिए, ये अपना रिस्क खुद लेकर आती हैं। अल्लाह ने इन्हें हमें दिया है तो ये रहमत है रब की। बाज़ औक़ात बेटे ऐसे होते हैं जो माँ बाप को घर से मार कर निकाल देते हैं, मगर बेटियां घर का चैन और सुकून होती है। यकीनन बेटों का भी ख्याल रखना है, मगर मेरे आका का तरीका क्या था? हमने सुना सवाल जवाब में कि जब घर में कोई नई चीज लाई जाए, कोई फल लाए जाएं, तो बच्चियों को पहले दिया जाए। नबी पाक शुरुआत बच्चियों से किया करते। मेरे आका की बड़ी प्यारी शहजादी खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो खुद भी नबी पाक से बड़ा प्यार करती, और आका खातून जन्नत से कितना प्यार फरमाते कि एक बार अंदाज क्या होता था कि जब नबी पाक तशरीफ फरमा होते, खातून जन्नत आती, आका दो जहां अपनी जगह पर खड़े हो जाते, अपनी शहजादी का हाथ थामते, बीबी फातिमा के हाथ को बोसा देते, और जहां नबी पाक तशरीफ फरमा होते वहीं खातून जन्नत को बिठाया करते। और आका जब बीबी फातिमा के पास जाते, वो बैठी होती तो खड़ी हो जाती, नबी पाक के हाथों को बोसा देती और आका अलैहिस्सलाम को अपनी जगह पर बिठाती। तो ये अदब हमें इस्लाम सिखाता है, ये बेटियों की परवरिश का तरीका मेरा और आपका मजहब सिखाता है। आज ज़ैनी आजमाइश के सिलसिले में हमें उम्मीद है लाखों लाख फैमिलीज हमारे साथ शामिल होंगी। ये छोटा सा मदनी खाका इसलिए करना था, ये बच्चियां अल्लाह की नेमत हैं, रहमत हैं। अगर बच्चियां हैं, इन्हें बोझ ना समझें, इस वजह से अपनी ज़ौजा पर जुल्म ना करें, इस वजह से ताने ना दें, इस वजह से घर में लड़ाई झगड़े ना करें, अच्छी परवरिश करें और जन्नत में जाने का सामान करें। अल्लाह करीम हम में से जिनके पास बच्चियां हैं उनके अच्छे नसीब फरमाए, उनकी अच्छी परवरिश करने की तौफीक अता फरमाए, अच्छी और नेक जगह पर उनका रिश्ता करने की तौफीक अता फरमाए। और हम में से जिनकी बच्चियां अपने घरों में जा चुकी हैं, अल्लाह उनको उनके घरों में सुख नसीब फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, इस तरह के प्यारे प्यारे पैगाम आपको मिलते रहेंगे। इन तमाम बच्चियों के लिए जिन्होंने आज हमारे सामने ये खाका किया, तबरुकात भी देंगे। इस मजलिस के इस्लामी भाई भी आ जाएं जिन्होंने माशाअल्लाह इनकी तैयारी करवाई, उन्हें भी तोहफा देंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब मोहब्बत निभाने वाली बेटियां, जन्नत में ले जाने वाली बेटियां, जहन्नम से रोक गए ये बेटियां। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका, और भी मदनी मुन्नियों का बहुत शुक्रिया। अब जगह पे तशरीफ रखेंगे इंशाअल्लाह। जी मदनी चैनल के नाजरीन, वक्त हुआ है अब आपकी कुछ कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करनी है, और हमने इंशाअल्लाह दिल थाम लीजिए, हमारे शेख तरीकत, हम सब की आंखों की ठंडक किबला अमीर अहले सुन्नत ने हम सब के लिए एक वीडियो पैगाम भी भेजा है। तो अपने मुर्शिद का दीदार भी करेंगे और उनकी बरकतें भी लूटेंगे। दोनों टीमों के इस्लामी भाई भी करीब आ जाएं, और जिन जिन के पास फिक्र मदीना के लिए मदनी इनामात के रसाइल हैं वो भी निकाल लीजिए। इंशाअल्लाह पहले फिक्र मदीना होगी और फिर किबला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हम सब हाजिरी देंगे। देखते हैं आज हमारे पीरो मुर्शिद ने इस शानदार मौके पर हमारे लिए क्या पैगाम भेजा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने अपने फिक्र मदीना के रिसाले निकाल लीजिए। पहले फिक्र मदीना होगी इंशाअल्लाह 27 जमादिल उखरा की, और फिर किबला शेख तरीकत